बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहजीब। वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस हो गए हैं, लेकिन नतीजा हम में से किसी को नहीं मालूम। आमों की पेटियां खुल चुकी हैं, आम बंटना शुरू हो गए हैं। किसके हिस्से में कितने आम आ रहे हैं हमें अभी ये भी नहीं मालूम। हाँ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक बड़ी चाल चल रही है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको सियासत का बेताज बादशाह कहा जाता है, वो एक बार फिर गुरु निकले। उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको एक कमजोर हुकूमत बनाने की हिमायत कर दी। मेरी नज़र में ये कमजोर हुकूमत की मिसाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एक बच्चा 9 माह पूरे होने से पहले ही इस दुनिया में आ जाता है और डॉक्टर्स उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये नून लीग की जो हुकूमत होगी, इसको भी सियासी इंक्यूबेटर में रखा जाएगा, 1000 कोशिशें की जाएगी, लेकिन इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। हुकूमत आने से पहले ही सियासी और सहाफती पंडितों में पेशन गोइयां शुरू हो गई हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की जो ये हुकूमत है, ये 1 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी। ऐसे में जराए का कहना यह है कि अगले वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो ज़ेरे गौर किया जा रहा है। अगर शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम की कारकर्दगी को देखा जाए, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो है, मगर फिर भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो सबको साथ लेके चलते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो है वो ये चीज़ काबिल कबूल है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो वजीर आजम के लिए दिया जा सकता है। इस किस्म की सूरत में ये लोग सोच रहे हैं कि 2 साल के लिए नून लीग की हुकूमत आ जाए और फिर अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए पाकिस्तान में। दूसरी जानिब नून लीग के जो सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को बतौर वजीर आजम कबूल करने से टोटली 100% इनकार कर दिया है। वो उन लोगों का कहना है कि जी कल का आया बच्चा हम पर हुकूमत करेगा, कल का आया बच्चा जिसके सामने हमें सर झुकाना पड़ेगा, जिसके सामने हमें बैठना पड़ेगा, हमें ये चीज़ कबूल नहीं है। तो इसमें सियासतदानों की जो है वो थोड़ी सी ईगो भी आ रही है, तो वो इस चीज़ को कबूल करने से 100% इनकार कर रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम नहीं बनना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में, इस सारे सिनेरियो में जो अहम बात है वो सिर्फ इतनी सी है कि हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने इन लोगों से अपने लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मांगी। अगर उन्होंने कुछ मांगा है तो उन्होंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने हल्के वापस मांगे हैं इन लोगों से। इमरान खान साहब ने एक और बड़ी ज़रूरी बात कही है और वो ये है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला में पीटीआई जो है वो और अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगी और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की खिदमत करेंगे। और अगर अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला के तौर पर आते हैं तो यकीन जानिए कि JUIF के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को एक ऐसे इंसान का सामना करना पड़ेगा जिससे उनके सियासी इख्तलाफात अरूज पर रहते हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चूं चूं का मुरब्बा बनने जा रही है। अब देखना सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस चूं चूं के मुरब्बे में से आखिर निकलना क्या है। अगर तो ये अवाम के लिए बेहतर साबित हो गया तो जी ये हुकूमत शायद चल जाए, कोई चांसेस हैं इसके चलने के। लेकिन अगर ये बेहतर साबित ना हुआ, अवाम का हाजमा इससे बेहतर ना हुआ, तो जी नताइज और नतीजा बहुत ही ज़्यादा सख्त होगा और आपको, मुझे, हम सबको, पूरे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा सख्त हालात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, बल्कि दुआ करना चाहती हूँ पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह पाक जो है वो सबको हिदायत दे, हमारे पाकिस्तान के हक में बेहतर करे सबको, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, हमारी पहचान है। हम इसको इस तरीके से बर्बाद होने नहीं दे सकते, हम इसको इस तरीके से तबाह होने नहीं दे सकते। अगर आपने हमें इलेक्शंस का और वोटिंग का हक दिया है, इतना पैसा लगाया है, तो आप फिर अवाम का फैसला भी कबूल कीजिए। अवाम जिसे चाहती है आप उसको हुकूमत में लेके आइए। इस तरीके से जो है वो पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में मजाक मत बनाइए। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।